दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के पेमेंट के बारे में। जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि नियोजित शिक्षकों का अब सिर्फ 1 महीना का पेमेंट बाकी होगा। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, आज से 10 दिन 12 दिन पहले, कि आप लोगों को 25 तक पेमेंट जो है वो 25-26 तक पेमेंट सभी का हो जाएगा। यानी कि शुक्रवार तक हम, आप ध्यान दिए होंगे, मगर मेरे नियमित अगर आप श्रोता होंगे, नियमित अगर आप हमारा व्यूअर होंगे तो आप ये पता होगा कि मैंने कहा था कि शुक्रवार तक जितने भी शिक्षक रहेंगे, नियोजित का मैं बात कर रहा हूँ, उनका एक एक रुपया जो है ना विभाग के ऊपर जो बकाया है सभी का भुगतान हो जाएगा। तो आप देखे होंगे कि 1 महीना पहले मार्च का हो गया है, आपका अप्रैल का भी भुगतान हो गया होगा ज़्यादातर शिक्षकों को, और या नहीं तो आज हो रहा है बहुत सारे शिक्षकों का अप्रैल का भुगतान, और बच जाता है मई का। तो मई का भी भुगतान कहीं कहीं आज और कहीं कहीं कल, और शुक्रवार तक तो एक भी ऐसे शिक्षक नहीं रहेंगे नियोजित जिनका पेमेंट विभाग के ऊपर बाकी रहेगा। जी हाँ, एक भी ऐसे नहीं रहेंगे जिनका विभाग के ऊपर 1 रुपया भी बकाया होगा। क्योंकि देखिए, पीएफएमएस की जो समस्याएं थी वो उस समस्याओं का समाधान हो गया। अब वहाँ कोई समस्या है ही नहीं। तो जब वहाँ समस्या नहीं है तो आपको पेमेंट में कठिनाई अब आपको नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि नियोजित रहने का ये सज़ा है। तो दोस्तों, नियोजित ठीक है, हम लोग नियोजित हैं, तो नियोजित रहने का ये सज़ा नहीं है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है तो आप क्या करिएगा, समझ गए। सरकार की तरफ से यहाँ कोई कमी नहीं थी, कमी नहीं होगी, समझ गए। कुछ लोग कहते हैं कि आप सरकार की तरफदारी ज़्यादा करते हैं। सरकार की हम तरफदारी नहीं करते हैं, हम सच से रूबरू कराते हैं, और जो बातें होती है उसकी बातें मैं करता हूं। और सरकार को क्यों कोसें, कौन सी कमी रह गई है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जो काम बेहतर करता है उसे कहना ही पड़ेगा कि अच्छा कर रहा है। और चलिए बात करते हैं अब शिक्षकों के पेमेंट के बारे में। तो शिक्षकों का जो पेमेंट है वो शुक्रवार तक, याद रखिए, लिख लीजिए, नहीं अगर भूला जाइएगा तो। आज है बुधवार और समय हो रहा है लगभग 3:30 बज रहा है, समझ गए। शुक्रवार तक, जी हाँ, एक भी नियोजित शिक्षक ऐसे नहीं रहेंगे जिनका मई तक का पेमेंट नहीं होगा, समझ गए। मई तक का पेमेंट सभी नियोजित शिक्षकों को हर हाल में होगा। ये मैं पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ। अब बात आता है जून के पेमेंट का, कि जून का पेमेंट कब होगा। तो दोस्तों, जून का जो पेमेंट है वो 5 से 6 तारीख तक, नियोजित शिक्षकों की बात मैं कह रहा हूँ, नियोजित शिक्षकों की बात, बाकी सभी का तो समय से हो ही रहा है। 5 से 6 तक, इसके पहले हो जाए तो हो जाए, 6 के बाद नहीं, 5 से 6 तारीख तक भुगतान आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। जितना तो इधर हो ही गया, आपको जून का पेमेंट जो है ना वो जुलाई को 5 या 6 जुलाई के आसपास आपका वो भी जो भी बकाया पेमेंट है ना वो भी आपको हो जाएगा। तो चलिए, पेमेंट संबंधी यही सूचना थी। और अब देखिए, एक सवाल ये है भले ही कि आपके ज़िला में क्या है, काम करने का रफ्तार क्या है, तो ये तो आप ही बता सकते हैं। गया ज़िला की बात मैं कह दूं तो गया ज़िला में जो है वो मंगलवार को ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। जी हाँ, किसी को सोमवार, किसी को मंगलवार को शिक्षकों का भुगतान अप्रैल महीने का हो गया है। और अब बात हो गई, जब अप्रैल महीने का उधर भुगतान हो गया तो अब बात हो गई अब मई का। तो मई का आज बैंक जा रहा है क्या, बैंक आज 12 बजे ही बात हुई थी, तो बैंक चला भी गया होगा अब आज शाम में, यानी तो कल सुबह मैंने 11-12 बजे तक, मैंने कल जो मांगी ना कि कल सभी का, गया जिला के सभी नियोजित शिक्षकों का पेमेंट जो है ना वो मई तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एसएससी से वेतन पाने वाले सारे शिक्षकों का पेमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा, किसी का भी कोई बाकी बकाया नहीं रहेगा। अब बच जाएगा जून का, तो जून तो अभी करंट मंथ है, तो जून का पेमेंट जो है आपको मिल जाएगा 5 से 6 जुलाई। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। और ये भी मैं बता देता हूँ कि गया ज़िला में जो कालवत प्रोन्नति वगैरह थी
उसका इंक्रीजमेंट बढ़ के आया है, यानी कि 56,000 कुछ रुपया आया है नियोजित शिक्षकों का पेमेंट, समझ गए। तो यहाँ पर भी काम हो गया है। स्नातक ग्रेड कालवत प्रोन्नति वगैरह का जो काम था वो सब बढ़ करके इस बार आ गया। तो हम लोगों का अभी बहुत ज़्यादा कुछ ऑफिस से शिकायत भी नहीं है, काम हम लोगों के यहाँ काफ़ी तत्परता से होता है और कहीं कोई ज़्यादा हम लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ थोड़े शुरू से प्रारंभ से ही सिस्टम भी अच्छा काम करता है मेरे गया ज़िला में, और ऑफिस से हम लोगों का तालमेल भी काफ़ी अच्छा रहता है गया ज़िला में, और शिक्षक भी थोड़े से सक्रिय हैं, और शिक्षक के साथ साथ हम लोगों का पदाधिकारियों से तालमेल भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए किसी भी तरह का काम में हम लोगों को जिंदाबाद मुर्दाबाद ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं के बराबर ही पड़ता है, नहीं करते हैं हम लोग, काम आराम से सही होता है। दूसरे ज़िला में जो देखते हैं कि शिक्षकों को काफ़ी कठिनाई होती है, बड़ा धरना प्रदर्शन की बात होती है। हम लोगों के यहाँ थोड़ा ये सब चीज़ कम ही देखने को मिलता है, धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं कर पाते हैं या बहुत ही कम रेयर केस में, और सारा काम स्मूथली ही हो जाता है। तो धरना प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत होती है। और शुरू से अपने गया का ऐसा कल्चर है, ऑफिस का डी ऑफिस का कल्चर है, तो जितने भी स्टाफ हैं वो काफ़ी मित्रवत मिलते हैं लोगों से। जो पदाधिकारी भी आते हैं तो वही इको फ्रेंडली माहौल है, वो भी आते हैं तो उसी रूप में ढल जाते हैं, और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के वो सदैव तत्पर रहते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान, सरलतम समाधान ही नहीं, सरलतम समाधान कैसे होगा इस पर भी काफ़ी विचार करते हैं। कोई भी शिक्षक बहुत ही आसानी से अपनी बात को जा कर के कहता है, बात सुनी जाती है, और नहीं भी कहना है तो खाली आप जो है डाक में जमा कर दीजिए समस्या, आपका समस्या का समाधान शुरू से ही, ऐसा नहीं कि आज गया, शुरू से ही उस आपका डाक में डाल दीजिए, आपका समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, जितने भी गया ज़िला में जो भी शिक्षक थे उनका कालवत प्रोन्नति वगैरह हो गया, उनका सारा कुछ हो भी गया, वेतन बढ़ के भी आ गया। पहले 51,000 कुछ आता था, अब 56,000 कुछ आ रहा है। एग्जैक्ट तो अभी मोबाइल पर देखेंगे तो वीडियो बना रहे हैं तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा कहिएगा तो हम ये भी बताएंगे कि पहले कितना था अब कितना आता है, तो ये भी बता देंगे। अभी तो मोबाइल बिजी है, वीडियो बनाने में है, उसमें लगा हुआ, तो एग्जैक्ट हमको तो याद नहीं है कि 56,000 कितना रुपया वो नहीं याद है मुझे। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हो रहा है, और आप लोगों के यहाँ क्या स्थिति है कमेंट करके आप बताइएगा। और आप के यहाँ स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति वगैरह की जो बात थी, कालवत प्रोन्नति की जो बात थी, वो कहाँ तक पहुँचा है, थोड़ा तभी हम भी जाने कि यहाँ काम हुआ है और यहाँ का बाकी है। और पेमेंट का क्या स्थिति है दोस्तों आप लोग के यहाँ, ये भी कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।